आइए स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं मेथड्स ऑफ रिकवरिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। यानी हमने मेटल्स को ओर में से अलग करना होगा, उसके लिए कौन से मेथड यूज होंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आप ओर्स के बारे में जान लें कि ओर क्या चीज़ होती है। देखें, जब भी हम ज़मीन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी निकालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। तो माइनिंग में मेटल हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल हमें लोहा चाहिए यानी आयरन चाहिए, तो जब आप इसको माइनिंग करेंगे तो ये हेमाटाइट यानी आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो हमारा काम वाली चीज़ तो आयरन है, तो आयरन को हम सेपरेट करेंगे ऑक्सीजन में से यानी आयरन ऑक्साइड में से। और ये सेपरेशन करने के लिए जो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन यूज होंगे। इसी तरह नेचुरली अकरिंग मेटल्स आपके पास या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होगी, जैसे मैंने आयरन ऑक्साइड का बताया, इसी तरह या तो सल्फाइड की फॉर्म में होंगी, जैसे जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड में हमारी जो इंपॉर्टेंट काम वाली जो मेटल है वो जिंक और लेड है। तो जिंक और लेड को हम इन्हीं ऑक्सीडेशन यानी रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए अलग करते हैं। सो आइए अब इन्हीं की हम एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से ये रिडॉक्स रिएक्शन यूज होते हैं मेटल को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम देयर ओर्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आयरन ऑक्साइड से आयरन को सेपरेट करना थ्रू दीज रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट, आयरन ऑक्साइड को जब आयरन से अलग करेंगे तो उसके लिए एक फर्नेस यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अगर आप देखिए 1000, 1500, 1900 तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और ये सेल्सियस में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। इस ब्लास्ट फर्नेस से टॉप से हम मटेरियल यानी रॉ मटेरियल को एंटर करते हैं। रॉ मटेरियल में कोक का मतलब कार्बन, जिसका फॉर्मूला कार्बन होता है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है, और एक तीसरा एलिमेंट यानी मेटल जिसको हम ओर कहेंगे, जिसमें से आपको Fe2O3 को अलग करना है, वो यहाँ पे एंटर किया जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे से एयर एंटर करेंगे, और एयर जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एयर बर्निंग के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे कंबस्शन होगी और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। तो जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, तो सबसे पहले कार्बन कन्वर्ट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। तो पहला मैं रिएक्शन लिखता हूँ कि कार्बन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। अब याद रखिए स्टूडेंट कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा आपके पास कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस या एल्यूमिनियम, ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हुए आयरन ऑक्साइड अपने आप को रिड्यूस कर लेगी आयरन के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिससे आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी आयरन के अंदर और रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन है जिसको हम कोक बोलते हैं वो कन्वर्ट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर इस आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, यानी सेकेंड रिएक्शन होगा Fe2O3 का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये कन्वर्ट होगा आयरन के अंदर। अब देखिए यहाँ से आयरन ऑक्साइड से आयरन अलग हो रही है और यही हमें चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसको बैलेंस कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ CO आएंगे, यहाँ पे 2 Fe आएगा और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ CO2 बनेंगे। ये जो CO2 है ये तो आपको मिलेगी गैसियस फॉर्म में, और आयरन आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे स्टूडेंट आयरन मोल्टन आयरन कहलाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और इस हाई टेम्परेचर पे आयरन मोल्टन स्टेट में यानी लिक्विड स्टेट में होगा। इसको बाद में कम टेम्परेचर करके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए ये जो मोल्टन आयरन है, अगर आप ब्लास्ट फर्नेस को देखें तो ये मोल्टन आयरन, इस वेल्व को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से मोल्टन आयरन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो यहाँ से निकल जाएंगी। ये वेस्ट गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात है जो कि हम रॉ मटेरियल में कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर रहे थे, उसका क्या पर्पस है ये अलग से भी आपको पता होना चाहिए, जो कि पेपर में भी पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो आयरन ऑक्साइड में इम्प्योरिटीज होंगी उसके साथ रिएक्ट करता है, और इम्प्योरिटीज के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो जो सब्सटेंस बनता है उसको हम स्लैग बुलाते हैं। तो स्लैग एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा। इसकी डेंसिटी कम होती है तो ये टॉप पर होगा और टॉप से ये आसानी से सेपरेट हो जाएगा। आइए इसको डायग्राम से देखते हैं कि ये कैसे सेपरेट होगा। तो देखिए स्टूडेंट,
मोल्टन आयरन तो इस वेल्व को ओपन करने से यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे होगा। ये जो रेडिश पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें कि ये मोल्टन आयरन है, और स्लैग क्योंकि उसकी डेंसिटी होती है कम तो वो ऊपर होगा, और ऊपर भी देखिए एक वेल्व लगा हुआ है, तो इस वेल्व को जब आप ओपन करेंगे तो वो जो स्लैग जो इम्प्योरिटीज बनी हुई है वो यहाँ से मोल्टन फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। तो आयरन अलग हो रहा है और स्लैग यहाँ से अलग हो रहा है, और स्लैग को कौन अलग कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि जिससे हमने आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हुए आयरन मेटल के अंदर, जो कि हमारी रिक्वायर्ड मेटल थी, कि जिसको हमने आयरन ऑक्साइड ओर में से अलग कर दिया। थैंक यू।